हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है आप लोगों का यूपी बोर्ड का जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है, नया वाला जो सिलेबस आया है, किसके लिए? सिर्फ ओनली फॉर 2021 जो एग्जाम देने जा रहे हैं 2021 में। 2021 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं बस उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद जो नई स्कीम आएगी, जो गवर्नमेंट बताएगी, उसी के हिसाब से चलेगा। अभी तक जो गवर्नमेंट ने निकाला है नोटिस, उसके हिसाब से जो सिलेबस आया है यूपी बोर्ड का, वो हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, पर शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस और ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अकाउंटिंग का। आज हम सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग का, और कल हम देखेंगे बिजनेस का, और फिर हम देखेंगे बैंकिंग का। ठीक है, चलिए अकाउंट में जितने भी चैप्टर्स हैं मैं बताता जाऊंगा। अकाउंट में पार्टनरशिप का 4 चैप्टर है, उसके बाद स्टार्ट होता है 4 चैप्टर कंपनी का है, फिर 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है। ठीक है, पार्टनरशिप में प्रिलिमिनरी है, जिसमें नहीं होगा मैं कट कर दूंगा। ठीक है, पार्टनरशिप में एडमिशन है, रिटायरमेंट है, पर रिटायरमेंट, ये जो चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ एक साथ चलता था, ये रिटायरमेंट के साथ साथ ये डेथ हटा दिया गया। रिटायरमेंट तो है पर डेथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये डिसॉल्यूशन हटा दिया गया। डिसॉल्यूशन इस बार 2021 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। कंपनी में 4 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी में शेयर्स तो हैं, शेयर है, बट इसका एक टॉपिक हटाया गया है, जिस टॉपिक का नाम था रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर ये हटा दिया गया है। शेयर चैप्टर है पर उसमें से एक टॉपिक निकाल दी गई है रिडेम्पशन से रिलेटेड। वो भी कौन सा रिडेम्पशन? प्रीफरेंस शेयर वाला। ठीक है, डिबेंचर पूरा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरा है, जिसको हम फाइनल अकाउंट, कंपनी का फाइनल अकाउंट बोलते हैं, कंपनी का फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट, विनियोग खाते आपका सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस में है आपका। 10वां देखते हैं। 10वां कौन सा चैप्टर था? 10वां चैप्टर था आपका रेशियो एनालिसिस। जो कि आपका सिलेबस से हटा दिया गया। अब इसके बाद आखिरी हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हमसे थ्योरी कभी कभी कुछ पूछ लेता था। जो थ्योरी का पोर्शन था कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें सिर्फ थ्योरी थी। इस थ्योरी के पार्ट को पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी बातें हट गई? कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी हट गई, रेशियो एनालिसिस हट गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हट गया, शेयर से एक टॉपिक हट गया, और यहाँ डिसॉल्यूशन पूरा हट गया,
और यहाँ रिटायरमेंट और डेथ में से सिर्फ डेथ को हटाया गया है, सिर्फ डेथ को, रिटायरमेंट को रहने दिया गया है, डेथ को हटा दिया गया है, डिसॉल्यूशन को पूरा हटा दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। कल हम बिजनेस और बैंकिंग की बात करेंगे। आपको जितनी भी वीडियोस पढ़नी हो अकाउंटिंग और बिजनेस और बैंकिंग क्लास 12 से रिलेटेड, तो आप इस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अभी तक हम लोग क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे।